नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगाकर एक तरह से दादागिरी कर रहे। टैरिफ को एक तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत पर भी उन्होंने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। भारत पर टैरिफ लगाकर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि भारत डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें मान ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के सामने भारत सरकार झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि यह 2025 का भारत है। यह झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, दबाव में भी आने वाला नहीं है और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। इसके संकेत भी हमें मिल रहे हैं और निश्चित रूप से भविष्य में भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 2 दिन पहले ही अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के अध्यक्ष लुला दा सिल्वा को एक मैसेज दिया, फ़ोन पर बात करने के लिए कहा। लेकिन ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। वे जवाब में कहते हैं कि अगर उन्हें बात करना होगा तो वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। यह इस बात के स्पष्ट संकेत है कि जल्द ही दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर खुद ही बुरे फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर एक तरह से भारत को अपनी शक्ति और ताकत दिखाने का मौका दिया है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा और जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास भी होगा। दोस्तों, इसी पर आज हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 7 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। साथ ही 21 दिन बाद भारत पर और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, इसका ऐलान करते हैं। इस तरह से भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की वे घोषणा करते हैं। ट्रंप भारत पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने का मुख्य कारण देते हैं क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इससे वे नाराज हैं। लेकिन इस बारे में जब एक पत्रकार ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न किया कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार करता है तो इस बारे में वे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है, वे जानकारी लेकर बात करेंगे। एक तरह से पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड, दोगला रवैया एक्सपोज हो चुका है। उनकी पूरी दुनिया में इस बात के लिए हंसी हो रही है क्योंकि एक तरफ तो वे भारत पर 50% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय देश और चीन भारत से ज़्यादा रूस से कच्चा तेल खरीदता आया है। यहाँ तक कि अमेरिका खुद रूस से अपनी ज़रूरत का रिफाइंड यूरेनियम रूस से खरीदता है। आज डोनाल्ड ट्रंप की और एक बात झूठ साबित हो गई उनके 50% टैरिफ लगाने के बाद, क्योंकि आज तक डोनाल्ड ट्रंप कई बार मीडिया में बयान दे चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है और ट्रेड डील का हवाला देते हुए उन्होंने यह सीज फायर करवाया है। ऐसा कई बार वे कह चुके हैं। लेकिन अगर ट्रेड डील पर बात हुई है तो वे टैरिफ कैसा लगा रहे हैं, इस पर आज उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है और यह साबित करता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच सालाना करीब 132 अरब डॉलर का व्यवहार होता है। इसमें से करीब 88 से 90 अरब डॉलर का भारत निर्यात करता है और 40 से 42 अरब डॉलर का भारत आयात करता है। इसका मतलब भारत का ट्रेड सरप्लस है। भारत करीब डबल अमेरिका को निर्यात करता है। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कंपनियों पर इसका विपरीत परिणाम होना है, क्योंकि भारतीय सामान अमेरिका में काफ़ी महंगा हो जाएगा। करीब 50% इसके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ ही इससे अमेरिकी लोगों को भी काफ़ी नुकसान होना है क्योंकि उन्हें ज़्यादा दाम देकर भारतीय सामान खरीदना पड़ेगा। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में ही नाराज़गी बढ़ रही है। उनके इस निर्णय का अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। उनके इस निर्णय की आलोचना हो रही है। हालांकि कई आर्थिक विशेषज्ञ और राजनयिकों ने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी थी कि भारत से वे टैरिफ का पंगा नहीं ले, लेकिन अड़ियल डोनाल्ड ट्रंप मानते नहीं है और भारत पर 50% टैरिफ लगा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भारत रूस से हथियार खरीदना बंद करे, रूस से भारत दोस्ती तोड़ ले। लेकिन रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है।
रूस ने हर समय भारत का साथ दिया है। हम रूस से करीब 66 अरब डॉलर का तेल खरीदते हैं, जबकि चीन रूस से 240 अरब डॉलर का तेल खरीदता है और यूरोपियन देश यह 28 अरब डॉलर का तेल रूस से खरीदते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ही सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा वे कर नहीं पाते हैं। हमने देखा है मार्च महीने में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए, तब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच किस तरह से सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता में विवाद हुआ। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को अपमानित कर रहे थे। वे जेलेंस्की से रूस से युद्ध रुकवाने के लिए कहते हैं, लेकिन जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को इससे साफ इनकार कर देते हैं। वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जेलेंस्की को मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं और इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत ने भी अब डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर रूस के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। भारत किसी भी कीमत पर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, क्योंकि भारत और रूस के बीच काफ़ी पुरानी मित्रता है और रूस ने हर संकट के समय भारत का साथ दिया है। यहाँ तक कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन खरीदने की चर्चा भारत रूस के साथ कर रहा है। इससे डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने भी अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने अब अपना कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। भारत के NSA अजित डोभाल अभी मॉस्को में है और वहीं से वे ऐलान करते हैं कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के समय भारत और रूस के बीच कई रक्षा समझौते हो सकते हैं। अमेरिका के इस टैरिफ वॉर ने रूस, भारत, चीन या RIC को एक तरह से एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है और तीनों देशों ने यह समझौता कर लिया है कि तीनों मिलकर अमेरिका के इस टैरिफ वॉर का मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। और इसी वजह से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर बुरे फंस चुके हैं। वे यह गलत फहमी में थे कि भारत उनके दबाव में आ जाएगा और उनकी शर्तें मान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक संयमित रूप से बात कर रहे थे और टैरिफ पर किसी विवाद को बढ़ाने से टाल रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपना घरेलू कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला नहीं करेगा, चाहे उन्हें कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन भारत अपने किसानों के साथ खड़ा रहेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को दे दिया है। भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और भारत अपने हितों को प्राथमिकता देगा और भारत के हित में होगा तो ही वह ट्रेड डील करेगा, वरना नहीं करेगा, चाहे जितना भी टैरिफ लगा ले। यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही भारत पर 100% टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अड़ियल डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि यह 2025 का भारत है। यह किसी के दबाव में आएगा नहीं, झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को भी यह अपेक्षा नहीं थी कि भारत इस तरह से कड़ा रुख अपनाएगा और इस तरह से रिएक्शन देगा और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आज ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं और जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को यह अंदाज आ जाएगा कि उन्होंने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर भारत को अपनी पूरी दुनिया में ताकत दिखाने का मौका दे दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।